आप बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, तो यहाँ बुद्धिज़्म, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड आंध्रा तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग गया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहती हूँ। दैट वाज इन 2003, मुझे याद है। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि आई वांट टू फॉलो बुद्धिज़्म, बिकॉज समहाउ समवेयर मुझे लगा था कि बुद्धिज़्म इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब माता पिता से नहीं आता है। हमें अपना रास्ता चुनना पड़ता है, हमें एक्चुअल पाथ क्या है जानना पड़ता है। एक दिन हम इसी मंच पे सारे पुरुष और सारे महिलाओं को एक साथ देख सकें, वो है मेरा सपना। जब हम एक दूसरे के साथ एक सॉलिडारिटी में नहीं खड़े हो पाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जब तक हमारे मोमेंट में पितृसत्ता को नेम नहीं करेंगे, कास्टिज्म को नेम नहीं करेंगे, ब्राह्मणिज्म को नेम नहीं करेंगे, तब तक हमारे मूवमेंट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारी बातें हुई हैं मेरे से पहले, जो महिलाओं के रोल को लेके, महिलाओं का जो संघर्ष रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको लेके। तो मेरा जो जर्नी रहा है, बेसिकली कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आप बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, तो यहाँ बुद्धिज़्म, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड आंध्रा तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग गया। फिर भी बहुत समय, मतलब अभी तक तो मैं बोलूँगी कि कई सालों से है बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म वहाँ पर। द वे दैट आई वॉज इंट्रोड्यूस टू धम्मा वॉज थ्रू माई पेरेंट्स। मेरे पापा मम्मी गांव से जब वाइजैक, जो विशाखापट्टनम इज़ अ सिटी, एक्चुअली बिग सिटी, आए थे, तो उनकी एक छोटी सी पहल थी, वो थी कि जितने भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे हमारे गांव के आसपास के गांव में, उन सबको लाके, हमारी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो मोस्टली कच्चे घर का था, वहाँ पर कम से कम 20-25 लोगों के साथ हम पले बड़े हैं। तो व्हाट आई सॉ इज़ कम्युनिटी, nurturing and growth, and that was the stepping stones for my dhamma learnings. And आगे चलते चलते बुद्धिज़्म का जो मायने है ना, वो बहुत ही इंट्रीगिंग है, मतलब बहुत ही क्या बोलते, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि बुद्धिज़्म का जो पंचशील है या अष्टशील मार्ग बोल रहे हैं, वो सब हम नहीं पढ़े थे पहले। बट वॉट रियली अट्रैक्टेड अस वॉज, हम सब एक दलित बस्ती में रहते थे। तो दलित बस्तियों में क्या होता है कि यू आर सेग्रीगेटेड, कंप्लीटली सेग्रीगेटेड, और आपकी तरफ कुआं अलग होता है, आप अलग स्कूल्स जाते हैं, आप किसी और के स्ट्रीट में नहीं जाते। तो ये सब कुछ देखने के बावजूद देयर वॉज अ प्राइड, जब मैं अपने आप को बुद्धिस्ट हूँ बोलने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आई वॉज द ओनली बुद्धिस्ट गर्ल। तो जब वो बोलते थे हम लोग, क्योंकि ह्यूमिलिएशन तो होता ही रहता था, कास्टिज्म होता रहता था, डिस्क्रिमिनेशन होता रहता था, बट द मोमेंट आई वुड से आई एम अ बुद्धिस्ट, आई वुड ऑलवेज फील अ काइंड ऑफ पावर, डिग्निटी, और एक एक्साइटमेंट की व्हाट इज़ दिस बुद्धिज़्म, आई वांट टू लर्न मोर। तो इसी एक सवाल से और एक जिज्ञासा से आई स्टार्टेड अटेंडिंग अ लॉट ऑफ रिट्रीट्स एंड started meeting folks from other states, क्योंकि हमारे स्टेट में है बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं बुद्धिज़्म के लिए, तो और बाबा साहब के लिए, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में भी देर आर स्टडीज़। बट समहाउ आई फेल्ट दैट द रियल लर्निंग हैपेंड व्हेन आई केम टू महाराष्ट्र। आई मीन, ये मैं बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बट महाराष्ट्र में जब मैंने कदम रखा, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को पहचानने के लिए मुझे मिला। जब हम आंध्रा में थे, वी ओनली न्यू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी ओनली न्यू रमाई, बट व्हेन वी केम टू महाराष्ट्र, वी केम टू नो अबाउट फुलेस एंड अ लॉट ऑफ अदर एंटी-कास्ट लीडर्स, जिनके रास्ते पे चलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, बट लोग जिनसे मैं मिली थी, वो मुझे लगा था कि दे वर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द धम्मा. They were also practicing the anti-caste movement in such a way that I felt proud, especially the women that I was connecting with in मुंबई, नागपुर एंड औरंगाबाद. ये 3 जगह से मैं बहुत सारी महिलाओं से धम्ममित्र, धम्मचारिणी और उपासिकाओं से मिली थी, रिट्रीट्स किया था. एंड जब
मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहती हूँ। दैट वाज इन 2003, मुझे याद है। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि आई वांट टू फॉलो बुद्धिज़्म, बिकॉज समहाउ समवेयर मुझे लगा था कि बुद्धिज़्म इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब माता पिता से नहीं आता है। हमें अपना रास्ता चुनना पड़ता है, हमें एक्चुअल पाथ क्या है जानना पड़ता है, एंड तब अगर हम रेडी हैं तो वो हम चल सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि अगर आप बुद्धिज़्म लेना चाहते हैं तो इसलिए मत लो कि हम फॉलो करते हैं, नॉट बिकॉज वी डू इट। क्योंकि उनका एक ही पाथ था कि कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के लिए उनको बुद्धिज़्म बहुत सहायता मिला उनको, बट मेरे लिए शायद कुछ और हो सकता है। बट आई वेंट एंड स्टडीड अ लॉट एंड मेट अ लॉट ऑफ मेंटर्स, एंड 2006 में पहली बार मैंने अपने 22 वाव्स लिए थे। बट ड्यूरिंग दैट इवेंट एज वेल, मुझे याद है 50 लोग लिए थे 22 वाव्स एंड बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। उसमें से मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब पुरुष थे। उस टाइम पे मुझे लगा कि महिलाओं को एक ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत है, अपनी आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ पे गई थी ये सोच के कि ये मेरी आवाज़ है, मुझे बुला रहा है, दिस इज़ माई कॉलिंग। अगर मैं सोचती कि बाकी 49 लोग मर्द हैं, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हियर। बट उस पल में मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। No matter what people think, no matter where the path will take me, I want to take these 22 vows, breaking all the Brahminical scriptures, breaking all the Brahminical practices. I vowed to start my Buddhist practice there. तो ये होता है कि हम उसके बाद सर्च में रह गए रहते हैं। मेरा सर्च बहुत लंबा रहा है। I was searching for spaces जहाँ पर हमारे पेन और एंगर को एक स्पेस मिल पाए, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम शेयर कर पाएँ विदाउट बीइंग जज्ड, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटीज़ जिसको बहुत ज़्यादा स्टिग्मा कैरी करना पड़ता है, बीइंग अ दलित, बीइंग अ वुमन, बीइंग ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ क्लास वेयर आपके पास शायद 2 कपड़े होते हैं सिर्फ, तो आपके कपड़ों के ऊपर कमेंट चलता है, आपकी भाषा के ऊपर कमेंट चलता है। तो यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ स्पेस वेयर यू फील लाइक यू वांट टू सिट एंड थिंक ऑफ नथिंग एल्स बट योर ओन सेल्फ, शेयरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स, राइट। तो वो स्पेसेस को ढूंढते हो, स्पेशली लेड बाय विमेन, जेंडर नॉन बाइनरी और अदर जेंडर माइनॉरिटीज़, बट वो जगह मिली नहीं थी, बहुत बहुत कम थी। फिर भी आई वुड से दैट आई वॉज क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थी कि मुझे एक सेंटर में मिला था मौका कि मैं वहाँ पे हर संडे को जाऊँ। वी यूज़ टू डू रिट्रीट, हम बुद्ध वंदना करते थे और वहाँ पे एक मेंटर आते थे, वो हमको पढ़ाते थे, बताते थे बहुत सारी चीज़ें, एंड वी यूज़ टू ईट, वी यूज़ टू कुक, और हमारी कम्युनिटी डेवलप हो रही थी। बट कहीं ना कहीं एक कमी थी, कहीं ना कहीं एक कमी जो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट दैट कमी वाज, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज गोइंग टू मीट फोक्स, एक जो होता है ना फेमिनिज्म, आज बहुत बार बोले हैं फेमिनिज्म के ऊपर, पता नहीं कहाँ से एक बहुत बुरा नेगेटिव इम्प्रेशन है लोगों के अंदर। आई डोंट नो व्हाट द डेफिनेशन पीपल थिंक अबाउट फेमिनिज्म, बट मेरे लिए फेमिनिज्म ये है कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये पूरा विमेंस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए हम खड़े हैं। बट यही एक रेगुलर कॉन्फ्रेंस में if women and men together sit here, take leadership and participate equally, that is what feminism is for me. क्योंकि आज भी जितने भी मंच पे मैं जाती हूँ वहाँ पर हर पैनल में सिर्फ मर्द ही मर्द दिखते हैं। One panel will be on women empowerment and then the panel is completely of women. There is still a path that we need to think about where एक दिन हम इसी मंच पे सारे पुरुष और सारे महिलाओं को एक साथ देख सकें। वो है मेरा सपना। वो सपना जब होगा जैसे कैमरा पर्सन, आई फील लाइक 2010 में पहली बार जब मैं कैमरा लेके भागती थी, लोग मुझे देख के हैरान होते थे। मैं साड़ी हो, पैंट शर्ट हो या कुर्ता पजामा हो, भाग भाग के मैं कैप्चर करती थी, क्योंकि हमारी कहानियाँ कोई नहीं बताते थे। हमारी कहानियाँ बताना बहुत ज़रूरी था। तो वो कहानियाँ बताने के लिए मुझे कैमरा लेके भागना पड़ा, क्योंकि कोई और नहीं था वहाँ पर।
कितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, कितने भी, इवन हमारे पास तो स्मार्टफोन का जरिया नहीं था. हाउ कैन वी इवन कैप्चर समथिंग एंड राइट इट इन मेन स्ट्रीम. तो दीज आर सम ऑफ द स्पेसेस दैट आई कंटिन्यूअसली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि देर इज अ लैक ऑफ इट एंड स्टार्टेड डेवलपिंग इट. तो जितना भी वैक्यूम मुझे नज़र आया वो मुझे JNU जाने के बाद थोड़ा बहुत लगा कि मिल रहा है वो स्पेसेस, बहुत अच्छे स्पेसेस. मेरे साथी हैं यहाँ पर थोड़े JNU के जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हुए हैं. UDSF जो यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम है, बापसा जो बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, हम सब लोगों ने मिलके बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया. हमने बापसा का संस्थापन किया एंड उस दौरान जो हमारी जर्नी रही वर्किंग विथ ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट, क्योंकि हमारा क्या होता है कि JNU दिल्ली में होने की वजह से सारे प्रोटेस्ट में हम चले जाते थे. वहाँ पर कोई भी मुद्दा आए, वो हो सकता है जावखेड़ा का जो मर्डर हुआ था उसका मुद्दा हो सकता है, या हरियाणा में जो जिंद में लड़की को रेप करके मर्डर किया वो केस हो सकता है, या उड़ीसा में जो हुआ था वो हो सकता है. कोई भी हो, हम चले जाते थे. बच्चे थे, चले जाते थे, हमको कोई बुलाता नहीं था. बट हमको पता था कि वहाँ जाने के बाद there are so many things that are missing. There are so many times that we felt like our voice is not being heard. I'll take another 2 minutes only. तो उस दौरान जब मैं डॉक्यूमेंट करती थी, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे असर पड़ा वो था कि जब हम माताओं से और बहनों से बात करते थे, मैं सर्वाइवर्स का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल है, बट उस दौरान मैं रोती थी. आई यूज़ टू राइट, मैं फेसबुक पे एंड ट्विटर पे जब लिखती थी वो क्या बोल रहे हैं, तो मैं रो रो के, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ. द ओनली थिंग आई नो कि मैं टाइप कर रही हूँ एंड आई वुड जस्ट पोस्ट इट. दिस वॉज वे बैक इन 2012. उस दौरान मुझे समझ आया कि वी विमेन नीड मच लार्जर स्पेस फॉर अस टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, फॉर अस टू बी आवर सेल्व्स, फॉर अस टू कनेक्ट विथ ईच अदर and grow with each other, heal with each other. ये जो कलेक्टिव हीलिंग की बात आती है, कलेक्टिव लिबरेशन की बात आती है, वो तब आती है जब हम एक दूसरे को जज ना करें. हमारे मूवमेंट्स में बहुत बार एक जजमेंटल फेज आ जाता है जहाँ पर हम किसी ना किसी को सही नहीं है, सही है, ये पाथ सही है, ये पाथ सही नहीं है. हो सकता है किसी को कुछ और पाथ सही लग सकता है, बट वी आर ऑल सिस्टर्स इन दिस movement. We are all working together towards one path, that is our community's upliftment, our community's empowerment, और स्पेशली महिलाएं और जितनी भी पिछड़े वर्ग के, मतलब जेंडर नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं. आज ट्रांस बिल का हो रहा है प्रोटेस्ट बहुत जगह पर. हम में से कितने सारे लोगों को पता है उसके बारे में? वो है भी क्या? जब हम एक दूसरे के साथ एक सॉलिडारिटी में नहीं खड़े हो पाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू आस्क इज, हमारा लिबरेशन, हमारी जो यात्रा है टूवर्ड्स द धम्मा कैन बी पॉसिबल एंड विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी कनेक्ट विथ ऑल द अदर ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़. जो ओप्रेस कम्युनिटीज़ हम बात कर रहे हैं वो हो सकता है माइनॉरिटीज़ हों, वो हो सकता है जेंडर माइनॉरिटीज़ हों, हो सकता है वो छोटे बच्चे हों, क्योंकि बच्चों का जो होता है वो भी बहुत बड़ा माइनॉरिटी है. हम ध्यान नहीं देते हैं, बहुत बार पढ़ाई 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 होता है. तो हाउ डू वी डेवलप दैट कलेक्टिव स्पेस? उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा फाइनल वर्ड्स, थिक नाथन का एक कोट है जिन्होंने जो कहते हैं कि इफ़ देर इज़ अनदर बुद्धा, the Buddha might be a community, right? So I want us to be that community which creates that space for women to not only be themselves but also be heard. क्योंकि हमारे spaces में भी ऐसा times आए हैं जब हमको shut down किया गया है. हमें जब तक हमारे मोमेंट में पितृसत्ता को नेम नहीं करेंगे, कास्टिज्म को नेम नहीं करेंगे, ब्राह्मणिज्म को नेम नहीं करेंगे, तब तक हमारे मूवमेंट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो हमें क्रिटिकली हमारे मूवमेंट्स को, हमारे सर्कल्स को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. हमारा लड़ाई सिर्फ ब्राह्मणिज्म से नहीं है, पितृसत्ता से भी है, और
हमारी इंटरनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम सबको साथ में काम करना होगा और एक स्पेस खड़ा करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट लाइक डॉक्टर दीप्ति, जागृति एंड मृणाल, आप लोगों ने ये जो पहल की है, आई रियली लव्ड इट. द वे यू ऑर्गेनाइज, इट वॉज ब्यूटिफुल. एवरीथिंग वॉज इन प्लेस. एवरी डे देयर वर मैसेजेस कनेक्टिंग अस विथ एवरीबडी एल्स. तो मुझे लगा कि इतना बड़े लेवल पे इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज करना एक महिलाओं के द्वारा, क्योंकि यूजुअली हमें तो कम दिखाया जाता है, बट हम इतना बड़ा प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह से इतनी ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं. हमने करके दिखाया है, आप लोगों ने करके दिखाया. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. जय भीम, जय सावित्री, जय फुले.